जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लोग कवर कर रहे थे, आगे हम लोग उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपके ऑल पीसीएस एग्जाम, एसएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, बैंकिंग सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए 100 प्रैक्टिस सेट में है, तो आज हम लोग फ्रेंड जो सेट कवर करने वाले हैं 81, 82 एंड 83 कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और हो सके फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन होके मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। दो नंबर क्वेश्चन है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी 50 सदस्यों का। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य बहुमत द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकल नागरिकता। शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है संघीय संविधान की विशेषता। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पुरुष और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किस में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के वीमर संविधान से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राज्य निर्वाचन आयोग से। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर के विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी न तो 1 न तो और न ही 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संबंध पर आधारित, ये आपका गलत है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नोकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। 13 नंबर क्वेश्चन कि वंदे मातरम आयोजन योजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी गर्भवती महिलाओं से। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा सितार पंडित रविशंकर इसके बादत है, बांसुरी पन्नालाल घोष, तबला जाकिर हुसैन, संतूर ये बदरुद्दीन डागर, तो ये आपका गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका 15 नंबर कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ओफियोलॉजी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए तुजू दर्रा मणिपुर ये सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ये सही है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर सही है, माना दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश ये गलत है। फ्रेंड्स तो कमेंट करके बताइए कि माना दर्रा किस राज्य में है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। 21 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नोकरेक जैवमंडल नीचे मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए गारो पहाड़ी। 23 नंबर है आपके कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक
जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, केवल 1 और 3। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी। ऑप्शन नंबर ए 1/3 भाग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। 26 नंबर है कि निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी पराग्वे। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर डी दायां अलिंद एवं दायां निलय में। 29 नंबर की कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी पोषण से। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन कि यदि व्यक्ति को गलत समूह के रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर की मधुमक्खी के डंक मारने पड़ने में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा से। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके 2 सेलों से बनी बैटरी में एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी निथारना विधि से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में आता है। 36 नंबर है कि प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर डी लिटमस हल्दी का रस और चाइना गुलाब उपयुक्त में से सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज ने। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। 41 नंबर के निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रमानुसार सजाइए। ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। अगला है आपका 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड हेंसिंगसन जो है आपके पिंडारियों का दमन, तो ये आपका कौन से युग में सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। लॉर्ड हेंसिंगसन पिंडारियों का दमन। हेस्टिंगस याद रखिएगा पिंडारियों का दमन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस की प्रतिपादन ये गलत है। लॉर्ड एलनबरो अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड डलहौजी मद्रास की स्थापना। तो देखिए फ्रेंड्स लॉर्ड हेंसिंगसन जो है वो क्या है, तो पिंडारियों का दमन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं सोचा कि आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए मैं फिर फ्रेंड्स आप लोग का एग्ज़ाम जो बहुत ही नज़दीक आ गया, इसलिए मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड मैं आपके लिए वीडियो आज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कि एक एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1879 ईस्वी में। 46 नंबर के निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के थे, भारत नौजवान सभा के थे, लेकिन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नहीं थे।
47वां क्वेश्चन है आपका कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर बी अंडाशय के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। 49 नंबर की जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी जीएसटी परिषद को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड्स आंसर की देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ स्मरणीय तथ्य देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने, एक्स किरणें का खोज रॉन्टसन ने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का माइकल फैराडे ने खोज किया था। आगे आपका रमन प्रभाव खोज सीवी रमन है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसका आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है प्लीज़। और इसको हो सके तो फ्रेंड्स 1-2 बार इसको वीडियो जरूर देखिए अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था तो रोमर ने। आगे आपका कि जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है तो व्यक्तीकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। 1 प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23। 1 कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो कम होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो गैस बढ़ जाता है। किसी विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है तो संवहन विधि के द्वारा। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो घट जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। और सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले ललिमा का कारण क्या है तो अपवर्तन। ये भी देखिए इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस 82 पे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर हो सके फ्रेंड्स तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए, अगर जब तक आपका अच्छे से क्लियर ना हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज़ आप एक ही बुक का भी फॉलो कीजिए। आपका लास्ट टाइम में कोई प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत कीजिए कि ये बुक पढ़ ले ये बुक पढ़ ले, बस आप रिवीजन कीजिए फ्रेंड्स। अभी आपको रिवीजन करने का टाइम जस्ट आपके पास मात्र 15 दिन है, ठीक है। तो आप 15 दिन में ओनली फ्रेंड्स आप टारगेट यही बनाएं कि हमको रिवीजन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवीजन कीजिए। हो सके तो ये जो आपको मैं बुक जो आपको डेली यूट्यूब पे अपलोड कर रहा होता है हो सके तो इसको 1 बार 2 बार इसको जरूर देखें फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा है आपका क्वेश्चन, मैं इसका पूरा अभी तक देख लिया, आप लोग भी एनालिसिस खुद से किए होंगे। इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसका स्मरणीय तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन मैच नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका धौलावीरा, ठीक है। अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा आपका है कच्छ का रण, ये आपका सही है। कालीबंगा जो है आपका लूनी नदी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राखी गढ़ी घग्गर नदी और रोपर आपका सतलज नदी। तो कालीबंगा आपका लूनी नदी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला है आपका 2 नंबर क्वेश्चन के किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जाबलोपनिषद में। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे। ऑप्शन नंबर ए खड़क सिंह। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी उत्वी की। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि हेक्टर मुंडो संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी बक्सर के युद्ध से। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि की। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की थी। ऑप्शन नंबर ए 1984 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर डी 1996 से 1996 ईस्वी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर ने किस गुरु से गोविंद
वाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी के को कुछ जमीन दी? ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प ड्यूटी। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि भारत में स्वदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी अंतर राजकीय व्यापार का नियमन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। 17 नंबर है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत क्षरण रोकने से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो वो है भू परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर डी जनजातियाँ। अगला 20 नंबर के निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश ये कर्क रेखा पर स्थित है। अगला आपका 21 नंबर के निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हाइजेनबर्ग अपवर्जक नियम, तो ये आपका गलत है। डोब्रेनाइडर जो है वो त्रिक नियम, ये सही है। न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत, ये भी सही है। मोस्ले आधुनिक आवर्सानी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा कि फ्यूज को सदा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपका गलत है। विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, ये भी सही गलत है। तो से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का डी आपका हो जाएगा, कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? ऑप्शन नंबर डी मेजाम्बिक की जलधारा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? ऑप्शन नंबर डी धान की फसल। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर डी महानंदा नदी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कि यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 2/3। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति जांच करती है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये आपके नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता ये है संचित निधि पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये भी है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये जो है वो संचित निधि पर भारित व्यय है। ठीक है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कि किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, तो ये आपका गलत है। राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है, ये भी सही है। और संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला है 34 नंबर की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षय का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद होता है। 35 नंबर किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के घनत्व पर। 38 नंबर है कि आगे निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। 39 नंबर है कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। 40 नंबर क्वेश्चन आपका केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए, डी, ई, के। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, 32 होगी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन का सबसे प्रमुख गुण है? ऑप्शन नंबर ए, समांग होना। 45 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। 46 नंबर की आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 7 के ए वर्ग को। 47 नंबर क्वेश्चन के रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड है। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर के निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? तो ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, ये जो है आपके प्राकृतिक कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन कोच्चि आपका नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मरणीय तथ्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो नाइट्रोजन, 78% यह पाया जाता है। अगला आपका कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है तो आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा, शुद्धतम रूप। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचालक बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है तो H2+ CH4 का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण तो CO+N2 का। जल गैस मिश्रण CO+H2 का। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला को। और LPG का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है तो किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो क्षारीय। और हाथ से गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जाना जाता है। तो इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 83 है और इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसका PDF टेलीग्राम से ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी आपके सेट है फ्रेंड्स, ये बहुत आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सैंदव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी?
ऑप्शन नंबर सी सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी पर्शियन भाषा में। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर सी फरवरी 1946 में। नेक्स्ट है 4 नंबर कि जैन धर्म संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैन मुनि जिन प्रवासूरी किस सल्तनकालीन शासक से संबंधित है? सल्तनतकालीन। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक से। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1822 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी इस मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग के स्वीकार कर लिया, ये गलत है, ये गलत है आपका। तो यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, ये सही है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, ये भी सही है। और इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि संविधान का भाग 9 संबंधित है? तो 15 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत से। तो संविधान के भाग 9 संबंधित है किससे? तो पंचायत से संबंधित है। अगला है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? तो देखिएगा इसमें से अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया, ये सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, ये भी सही है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, ये आपका गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, 35 वर्ष नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए तो फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्य की जो उम्र है वो 35 वर्ष है या 30 वर्ष है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। ऑप्शन नंबर डी केवल प्राथमिक उपभोक्ता और केवल द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 के तहत। 20 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय का। और ये कृष्णदेव राय के बारे में कहा कि सबसे महानतम राजा में से एक है, मतलब कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये बात कही है, ठीक है। अगला 22 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा अगर हम बात करें कि अंडमान व निकोबार द्वीपों में लवणीय जल में मगर पाया जाता है, तो ये आपका सही है। मालाबार क्षेत्र में के पश्चिम घाटों में सू और टैपिए
टैपीर पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होमी जे भाभा ने कहा था। नेक्स्ट है 24 नंबर की ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। तो याद रखिएगा इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जनसेवा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी भूटान में कुलाकांगड़ी। अगला है 28 नंबर की निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। तो देखिएगा अगर हम बात करें कि वन्य जीव अधिनियम 1972 ये आपका सही है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ये आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 29 नंबर कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। 30 नंबर है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए नासिक जिला। 31 नंबर की वित्त आयोग के में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी 5। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि खनिज पदार्थ है और प्राप्ति स्थल है, कौन से खनिज पदार्थ किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो देखिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लौह अयस्क, तो लौह अयस्क जो है आपका नोवा मुंडी से प्राप्त होता है। उसके बाद कोयला आपका धनबाद से, रांची से, और जस्ता जो है आपके जावर से, और तांबा कहाँ से? तो खेतरी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी जास्कर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाजार के लिए उत्पादन के कारकों के निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि 1 kWh बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁶ जूल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं सीधा बनती है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 मान होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्न कथनों में कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिएगा अगर हम बात करें कि ये गैस ताप व दाब के सभी अवस्थाओं में बॉयल चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, आपका सही है। इनके आयतन प्रसार गुणांक व दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं, ये भी सही है। और इनके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCl अम्ल जो होता है वो हमारे पेट के जीवाणुओं को क्या करता है? तो नाश करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ ये सेट से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके इरिटेरिया का सेट जो आपका, एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, आपका सेट 1 से लेके और सेट 38 तक आपका एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का स्मरणीय तथ्य इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट उसका देखते हैं सेट 39 से लेके आपका 55 तक इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका सेट 56 से लेके सेट 77 के बीच में आपको पॉलिटी का जितने भी स्मरणीय तथ्य दिया हुआ पॉलिटी का दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका सेट 77 से लेके 95 तक जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है स्पेशली साइंस का दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका 96 से लेके 100 तक जो है वो साइंस प्लस स्टैटिक पार्ट जो है जो भी उसका उससे रिलेटेड आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें इकोनॉमिक्स भी आपका मिक्स्ड है। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर हो सके तो आप अगर जो भी आपका लग रहा है कि मेरा ये वीक सेशन है तो आप उस सेट को जाके स्मरणीय तत्व को आप उससे रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप एक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज बनता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, टेकोमीटर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का जलीय विलयन। अगला आपका 44 नंबर कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा अमीनो अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ये प्रकार नहीं है, तो स्टार्च है, शर्करा है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कक्षाओं के ऊर्जा स्तर है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला 46 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोइपोरिया समिति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, बैंक सेवा से। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये जो है आपके अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन की यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आदि हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है तो आयरन पायराइड्स को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है तो लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आधुनिक आवरण सारणी को देखते हैं और इसके गुण हैं और इसके कुछ परमाणु का आकार क्या है तो मतलब कि बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऊपर के वर्ग में नीचे आने पर आवर्त बाएं से दाएं जाने में क्या होता है। देखिए परमाणु का आकार जब वर्ग ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने में घटता है। विद्युत धनात्मक क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने में घटता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है तो घटता है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने में घटता है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। प्राकृतिक अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत ये अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आज का जो सेट 3 था वो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ अब देखिए यहाँ पे आज हम लोग किए सेट 81, 82, 83 को हम लोग पूरा अच्छे से कवर किए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैंने जो भी आपको पॉइंट सेट 1 से जो भी आपको साइंस कौन से सेट में है, हिस्ट्री कौन से सेट में है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने PCS मेकर यूट्यूब चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।